मीनिंग ऑफ लाइफ। शरीर, मन, आत्मा, ईश्वर, ये सब पता चलता है सांसों की वजह से। सांस छूटा तो आपकी जो परसेप्शन है, जो आप खुश होते हो समझने से, वो सब छूट जाएगा। इसीलिए सांसों को पकड़ के रखो। इट इज अ मीन्स बाय विच यू एंजॉय। वुड यू एंजॉय बोथ ज्ञान एंड अज्ञान? ओमकारनाद। ओम। एक अंक ही मुक्ति। ओमकार नाद में मुक्ति शब्द नहीं है, मुक्ति अनुभूति बन जाती है। तो वैशाली जी पढ़ते हैं। अर्पिता, हम सांख्य पढ़ रहे, दूसरा अध्याय। उसमें अर्जुन बोल रहे हैं, 5वां श्लोक। अर्जुन अपने तर्क दे रहे, क्यों नहीं लड़ना है। गुरुना हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भैक्षमप इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुन हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमप इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हरि। एक अर्जुन जी की ये जो बातें वो कर रहे हैं, वो अभी अपने बारे में ही सिर्फ सोच रहे हैं कि उनको क्या मिलेगा। समाज को तो कुछ भी मिल सकता है, समाज के बारे में वो अंध हो चुके हैं। उनकी जो स्थिति होनी चाहिए या है उसके बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे कि मुझे क्या मिलेगा इससे। मन में ये भी है वो तो राजा नहीं बनेंगे क्योंकि युधिष्ठिर राजा बनेंगे, या दुर्योधन जीतेंगे तो दुर्योधन राजा बनेंगे, मुझे क्या मिलेगा। तो जब कोई भी मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो भगोड़ा बनता है। जो समाज को लेकर अपने आप को तैयार करता है वो राजा बनता है। तो देखिए हम लोग भी जब भी सिर्फ, चाहे घर गृहस्थी में है, मुझे क्या मिला, जब भी हम ऐसे बात सोचते हैं तब जान लीजिएगा कि हम अपने ये जो संसार के खेल में नहीं रहना चाहते हैं।
जैसे क्रिकेट मैच में जो खेलते हैं, जो फील्डिंग करते हैं, उन्हीं के ऊपर लाइमलाइट होता है। जो देश के लिए खेल रहे हैं, जो टीम के लिए खेल रहे हैं, उसके साथ ही अपना भी कुछ बन रहा है। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए खेलेंगे, वो सामाजिक समाज का जो उन पर आशा होता है, लक्ष्य होता है, उसका जो ऊर्जा होता है, उन तक नहीं पहुंचेगा। When you fight for yourself, ऊर्जा इज योर्स, जितना है उतने में फाइट करेगा। लेकिन समाज के लिए, देश के लिए, इफ यू आर गोइंग टू फाइट, सारा देशवासियों का आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ ओनली, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, तो आपको सिर्फ आप ही की शक्ति से, आप ही की शक्ति अनुभव कर सकते हो। सारा विश्व ब्रह्मांड की शक्ति आप अनुभव नहीं कर सकते हो। जिन जिन लोगों ने अकेला इस संसार में एक सामाजिक स्तर पर कर्म किया है, उनका मनोबल देखिए, शरीर बल देखिए, और उनका चेतना देखिए, सबके लिए। अभी अर्जुन सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा। इसीलिए वो इतने बड़े बड़े बात कर रहे हैं, कि वो गुरुजनों की बात कर रहे हैं कि भिक्षा तक भी चले जाएंगे। उनका दोहरापन देखिए, एक राजा भिक्षा करने लगेगा। एक राजा के लिए भिक्षा अनुचित भाव है। जब हम अपने लिए सोचते हैं, ऐसे अनुचित भावों से भी हमें दर्शन करना पड़ता है। When we start thinking about ourselves only, अपने इंद्रिय हो या मन हो, शरीर सुख के लिए जब हम काम करते हैं, अनुचित भावों से हमें मिलना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। When we start meeting with the thoughts which is not right, जो सही नहीं है, उसके साथ मुलाकात होती है जब हम अपने बारे में सोचते हैं। अर्जुन जी अभी भिक्षा करने के लिए तैयार है। वो साम्राज्य जो वो अपने बलबूते पर जीत कर समाज में, राज्य में, देश में स्थिति परिवर्तन की बात ना करके, वो कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा। अगर नहीं भी जाऊंगा, संसार में रहकर भिक्षा करूंगा। किसके यहाँ भिक्षा करोगे? दुर्योधन के यहाँ भिक्षा करके तुम रहोगे? दुर्योधन जैसे इंसानों के साथ आप भिक्षा करके, उन्हीं के घरों से आप भिक्षा करके खाओगे, तो एक ही बात हुआ। आप देखो, जब गांडीव छूटता है तो धर्म भी छूटती है। जब अपना चूल्हा चौका हम जो भी हमारा कर्म गृहस्थ में छूटता है, तो धर्म छूटता है। हर एक आश्रम का एक धर्म होता है, हर एक वर्ण का एक धर्म होता है, हर एक परिस्थिति का एक धर्म होता है। तो ये जो सांख्य योग के बात हो रही है, ये बात है अपना धर्म को पहचाने। हम बहुत बड़े बड़े बात करते हैं अपने कर्णों को, और दूसरे ना समझने वाले कर्णों को भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम कर्ण सुख लेते हैं, बातों से ही सिर्फ अपने वजूद को भिगो भिगो देते हैं, कर्म के बिना, धर्म के बिना, तो हम स्पॉन्ज जैसे होते हैं, सिर्फ भिगोने वाले, बातों से भिगोने वाले।
यही द्वंद हर एक के जीवन में होता है। और जहां हमें कर्म करने चाहिए, कर्म के माध्यम से स्थिति बदलने की चाहिए, हम वहां बातें करते हैं। जैसे अभी अर्जुन बातें कर रहा है, तो कहाँ कर्म है, कहाँ बातें हैं। और बातों से अगर वो तुणीर से एक भी, अर्जुन जी ने अगर एक भी बाण छोड़ा होता, तो वो परिवर्तन, वो खेल में रमे होते हैं। एक बाण से युद्ध शुरू हो जाता। अभी बातों से क्या होने वाला है? जब हम बातें करते हैं टेलीफोन में, चाहे जो घट गया है उसके बारे में बार बार किसी से बातें करते हैं, ये अर्जुन जैसा बात होता है। सो इफ यू हैव टू चॉइसेस, एक कर्म, एक बातें, कर्म को निभाना। तो अर्जुन जी अपना स्व धर्म छोड़कर अब भिक्षावृत्ति करेंगे उन लोगों से जिनके साथ उनको भिड़ना है। तो अपने पराजय को वो आदर करते हैं, नमन करते हैं। गुरुजन और पराजय में वो पराजय को चुनते हैं। उनकी गुरु भक्ति आप जानते हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, और मित्र भक्ति भी आप जानते हो, वो भावुक है, नर है। हर समय हम कहते हैं एक नर ऐसा ही होता है, एक मनुष्य ऐसा ही होता है। हम लोग सब ऐसे ही होते हैं। इसीलिए हम लोगों को पक्का बनाने में ये गीता बहुत काम आती है। जब भी कर्म और धर्म और बातों में हमें उलझा जाए, तो हम धर्म को लेकर कर्म करेंगे, और कर्म की अनुभूतियों से बिना कहे हम सब कुछ समाज के लिए जो अपनी अनुभूति छोड़कर जाएंगे। समझ में आया? हाँ, तो दोराम जब खड़े होंगे तो कर्म को पकड़ेंगे, बातों को नहीं। घर में जितना भी कंदल आ जाए, हम कर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे जापान में जब भी वो स्ट्राइक करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ज्यादा कर्म करते हैं। हम स्ट्राइक में कर्म छोड़ देते हैं। अर्जुन जैसे नो स्ट्राइक, इंक्रीज योर प्रोडक्शन, कर्म को बढ़ाओ। अपने होने का और अपने एहसास का, अपने शक्तियों को प्रदर्शन करो कर्म करके। वर्क मोर। जब भी आप मानसिक तनाव में हो, वर्क मोर। कुछ भी कहीं भी परिस्थिति द्वंद में हो, वर्क मोर। बातों से कुछ नहीं होता, हम नहीं कह सकेंगे। बातों से आप अपने आप से दूर हो जाओगे। यू विल बिकम फार अवे फ्रॉम योरसेल्फ। आप बातें नहीं हो, आप एहसास हो, और एहसास कर्मों से मिलती है। बातों से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ कर्ण सुख। विल दिस डू? हे अर्जुन, हम भी ऐसे हैं ना सब। जहां हमें गड्ढा दिखता है अपने जीवन में, वही बातों से भर लेते हैं। ये नहीं कि थोड़ा ब्रिज बना दे। इसीलिए जो भी गड्ढे हमने बनाए हैं उसमें बातों में भरे, तो जो भी आते हैं वही गड्ढे में पड़ जाते हैं। जो हमने बनाया और उसे बातों में भरवाया, हम उससे ब्रिज बनाए। वर्क, नो स्ट्राइक, वर्क।
और देखो, मन जब अशांत होता है, करेला बना दो, लेकिन अच्छे करेला बनाओ। डू समथिंग, डू द वर्स्ट पॉसिबल थिंग, बट डू समथिंग। जो जो आपको पसंद नहीं है वही कर्म करो, लेकिन करो। और देखो कर्म से कैसे, मतलब झाग का असर होता है, साबुन का सब धो जाता है, कर्म से सब कुछ धो जाता है, नयापन आ जाता है, फिर खेलने लगते हैं हम। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई प्रश्न? कोई अनुभूति? कोई बोलो, शैली कुछ पूछो क्वेश्चन। वैशाली, स्वागता। क्वेश्चन आज तो संडे है दीदी का। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अर्पिता दीदी ये बात समझ आ गई है। आपसे बात करते करते, प्रभा आंटी से बात करते करते, कि काम करते करते करता ही खत्म हो जाता है। तो कर्ता का भान खत्म होने से सिर्फ कर्म रह जाता है। और इसीलिए कुछ भी है, कोई भी मन की स्टेट है, लेकिन वो एक भाव वाली स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब भाव रहित, भावातीतम जिसको बोलते हैं, उस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक मैंने बहुत पहले कहानी पढ़ी थी, पहले मैं ओशो पढ़ती थी, तो आंटी के पास आने से पहले मैंने वो कहानी पढ़ी थी, तब वो उतनी समझ में नहीं आई थी, लेकिन अभी आपके साथ बैठते हुए डेली वो और सीखन होती रहती है। तो वो स्टोरी ऐसे थी कि लॉर्ड से एक काफी बड़े विचारक थे और स्पिरिचुअल गुरु थे, तो उनके पास एक लेडी आती है, एंड आई फॉरगॉट हर नेम, बट शी वाज अ नोबल लिटरेट इन फिलोसफी। तो वो उनको कहती है कि तुम मुझको स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, और मैं तुमको जो भी तुम कहोगे वो करूंगी। जैसे कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ किताब लिखनी है, किसी चीज पे कुछ टीका लिखनी है, तो आई विल डू हेल्प। तो वो कहते ठीक है, तुम ना सुबह आ जाना। सुबह उसको वो आ जाती है 6 बजे, 5 बजे टाइप्स। तो उसको कहते हैं कि वो आश्रम के सामने वाली सड़क होती है, इसको खोदना है, और पूरे दिन खोदना है। वो आश्रम के आगे की सड़क पूरे दिन खोदती रहती है। आधा दिन खोदती है, तो फिर उसको बोलते हैं अब इसको बनाओ, मतलब अरेंज करो उसके अंदर सारे ईंटों को। तो वो अरेंज करती है। तो फिर वो सोचती है कि हो गया काम, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आता है। उसको लगता है कि ऑल हर इंटेलिजेंस इज गेटिंग वेस्टेड। प्लस उसको ये भी लगता है कि मैं तो इससे स्पिरिचुअलिटी सीखने आई हूँ, और ये क्या मेरे को सड़क खोद रहा है, मतलब पत्थर तुड़वा रहा है मुझसे, और सारे दिन। और उसने कभी कोई मैनुअल काम किया नहीं था, तो उसके हाथों में दर्द हो रहा है, और उसको मतलब हीट से उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो फिर वो नेक्स्ट डे आती है, तो देखती है कि जितनी उसने सड़क बनाई हुई होती है ना, रात को वो लॉक से जो है वो सारी सड़क तोड़ देता है उसकी वापस, और बोलता है इसको फिर दोबारा बना। और ऐसे ही करके ना चलता रहता है उसका। तो शुरू शुरू में उसको काफी रेजिस्टेंस आता है, उसको लगता है कि ये क्या मैं कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ क्या करने आई थी। एंड उसको लगता है कि मेरी लाइफ वेस्ट हो गई है पूरी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा इंटेलेक्ट वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। लेकिन धीरे 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 करते करते ना वो वहाँ टिकी रहती है, और करते करते उसको समझ में आता है कि वट शी हैज लॉस्ट इन दिस होल प्रोसेस। पूरा जो उसका कर्ता का अभिमान होता है, जो उसका इंटेलेक्ट का अभिमान होता है, वो पूरा का पूरा टूट जाता है। तो तो कुछ भी मतलब काम करते रहने से ना वो पूरा, मुझे अब समझ में आता है, वो अनुभूति के साथ समझ में आता है कि कैसे
काम करते रहने से पूरा का पूरा करता ही बीच में से गायब हो जाता है, सिर्फ काम रह जाता है और उस काम का रिजल्ट रह जाता है। रिजल्ट भी अलग नहीं रहता है, वो भी काम के साथ ही मिक्स हो जाता है और वो टोटल एक एंटिटी बन जाता है। तो वो काफी हेल्प करता है, इसलिए ना किसी भी मन के भाव के साथ ना भावातीत होने के लिए वो काफी हेल्प करता है। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कैसा नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, मतलब इट हैज टू बी इम्बाइब्ड इन द लाइफ, एवरीडे लाइफ। इसके साथ ही एक और बात बोलती हूँ दीदी, जब मैं प्रभा आंटी के पास नहीं आई थी तो मैंने अपने आप को ना यही सब थ्योरी समझ के अपने आप को काम में एक्सट्रीमली बिजी कर दिया था। I used to do social service. I used to do a lot of orphanages work, old age home में road cleaning. ऑफिस का काम मेरे पास होता था, घर में छोटे बच्चे थे मेरे 2, उनको टेक केयर करना, फैमिली को टेक केयर करना, जो भी घर का काम होता है वो भी करना, बाहर का भी करना। तो मेरे को ये लगता था कि अगर मैं अपने आप को काम में और इन्वॉल्व कर लूंगी ना तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। बट उससे क्या हुआ कि मेरा शरीर और थकने लग गया, और जो मेरे मन के अंदर जो मेरा सबकॉन्शियस एंड पास्ट पड़ा हुआ था वो और ज्यादा, मतलब मेरे को मतलब वो वहीं का वहीं रहा, समहाउ वो टूटा नहीं। लेकिन इस थ्योरी के साथ मैंने अपने आप को इतना इतना बिजी कर लिया कि मेरा जब बॉडी इतना थक गया तो वो वीक होने चलने लग गया। वीक होते चलते, वीक होने की वजह से मेरे को बहुत ज्यादा फिजिकल एलिमेंट्स आ गए, जैसे बैक में पेन एंड ऑल दिस थिंग्स इस टाइप से। लेकिन मेरा काम मैनुअल नहीं था, मेरा काम सारा दिमाग वाला काम था, कंप्यूटर के आगे बैठ के सारे दिन कोडिंग करते रहना ऐसे करके। तो मैंने देखा कि जब मैं प्रभा आंटी के पास आई तो पहले प्रभा आंटी ने मेरे को ये सब कुछ करने से बंद किया। उन्होंने कहा कि तू पहले अपने मन को संभाल, तू पहले अपने शरीर को संभाल, उसके बाद ये सारा का सारा काम तू कर सकती है, तू ही करेगी, लेकिन पहले अपने मन को संभाल। तो धीरे धीरे उन्होंने जब मेरे सबकॉन्शियस एंड पास्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग फ्रीड फ्रॉम माय सबकॉन्शियस एंड पास्ट, उसके बाद उन्होंने मुझको मैनुअल काम की तरफ डायरेक्ट करना शुरू किया। और अब मैं देखती हूँ कि मैं पहले, मतलब जब मैं आपसे भी मिली थी, मैं एक्चुअली 5 मिनट भी नहीं खड़े हो पाती थी उस समय, लेकिन अब मैं पूरा दिन खड़े होके नॉन स्टॉप काम कर सकती हूँ। और मैं कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं करती हूँ, मैं कोई कंप्यूटर पे बैठ के काम नहीं करती हूँ, मतलब जो घर में काम होता है वो, मतलब उसी में ही मेरा पूरा इंटेलेक्ट लग जाता है। एक्चुअली सब्जी बनाने में ही मेरा पूरा इंटेलेक्ट यूज हो आता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे मेरा इंटेलेक्ट पूरा सब्जी बनाने में यूज हो आता है, मतलब सब्जी बनाने में क्या ही इंटेलेक्ट यूज होना चाहिए, बट समहाउ मुझे लगता है कि वो पूरा यूज हो ही जाता है। और लेकिन ये getting rid of subconscious and past, that has really helped, it has made me, मतलब अभी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अभी मेरे अंदर जैसे कहते हैं परमात्मा की ताकत है, तो मैं पूरा सारा दिन भी मैं काम करूंगी ना तो मेरा कर्तापना बिल्कुल उसमें डिसॉल्व होता चला जाएगा। तो ये जो सारी की सारी दीदी टेक्निक्स है ना, ये सारी सच में बहुत हेल्प की हैं आंटी। मैं ना आज बोल सकती हूँ कि ना लाइफ विदाउट द पास्ट एंड सबकॉन्शियस इज अ ब्लेस्ड लाइफ, मतलब वही लाइफ होती है, इसके अलावा हम जी नहीं रहे होते हैं बिल्कुल भी। तो ये है दीदी, ये सब स्टोरी। बिल्कुल अर्जुन के जैसा अभी गांडीव छूटा, मतलब आपने जब जो लास्ट लाइन कहे कि पास्ट का बोझ लेते लेते वर्तमान को हम छोड़ देते हैं, यही हुआ। गांडीव छूटा मतलब वर्तमान छूटा। क्यों? वी आर टू मच, पास्ट का बोझ बहुत ज्यादा हम पर आ जाता है। मैं जस्ट एक बात कहना यहाँ चाहूंगी कि जो स्टोरी हम पढ़ते हैं बड़े लोगों के, तो ये नासमझी की वजह से बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हम पकड़ लेते हैं। आपने वो स्टोरी पढ़ा, मैंने नहीं स्टोरी पढ़ा, तो वजह क्या हुआ कि उस स्टोरी की वजह से आपने बार बार एक चैरिटी के तौर पर हो या घर गृहस्थी के तौर पर हो कर्म करने लगे। हमारे एक ऐसे व्यवस्था है इस चेतना में
कि पता नहीं मनुष्य को सब कुछ क्यों चाहिए। जो जहां पढ़ते हैं वो भी चाहिए, जो सुना वो भी चाहिए, जो मतलब सब कुछ चाहिए। क्यों? ये दे- यही वजह है। We want everything. I want to be an Osho. I want to be the perfect wife in my husband's eye. I want to be the best mother in my child's life. हमको सब चाहिए होता है। कभी नहीं हमको किसी ने नहीं सिखाया you need nothing. चाहने की तो बात अलग है कि तुझे कुछ जरूरत नहीं। और चाहना ही अपना बोझ है, पास्ट बोझ नहीं है। हमारे चाहत जीवन का जहां जहां हमने देखा सुना सब कुछ हमें चाहिए, चाहे वो नेल पॉलिश हो, इत्र हो, पेंसिल हो, वही बहुत बड़ा बोझ है। व्हाट आई वांट। कोई पास्ट हम में नहीं है। देखो, वी आर इन द पास्ट, देयर इज नो पर्सन। व्हाट आई वांट, इस रिश्ते से मुझे क्या चाहिए था, जब तक वो ना मिल जाए हम उस रिश्ते को ऐसे निभाते चलेंगे। आई वांट। हमारे पास में कोई नहीं है हमारे सिवा। सबकॉन्शियस माइंड में अपना आई ही बहुत बड़ा हो गया है। व्हाट आई वांट। हे मनुष्य, हमारा ये अग्नि तत्व जो अपने जीवन को, अग्नि का तत्व है हम में, चाहे वो पाचन अग्नि हो, कामाग्नि हो, क्रोधाग्नि हो, ये जो लौ हमें जलाता है। जब इस अग्नि को हम होम अग्नि में परिवर्तन ना करें, हम जलते रहेंगे। और जितना जलेंगे उतना आई को बचाते रहेंगे। कहीं ये अग्नि से आई ना, मैं ना जल जाए। होमाग्नि में सबसे बड़ी बात है कि मैं को हम आहुति देते हैं, जलाते नहीं है। जलाने और आहुति में बहुत फर्क है। आहुति से हम खुद अग्नि बन जाते हैं। तो मैं भी अग्नि बना, ऊर्जा बनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी बेचारा आदमी जो है ना, जो भी कुछ पाने की इच्छा है, चाहे वो नेल पॉलिश है या अच्छा बीवी बनने की इच्छा है या अच्छी माँ बनने की इच्छा है, वो सारी की सारी इच्छा सिर्फ आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। वो सारी की सारी इच्छा एक्चुअली परमात्मा बनने की इच्छा है। और परमात्मा बनने की इच्छा में हमें जो भी बताया जाता है ना दीदी, हम वो उसमें आनंद ढूंढने के लिए ना, उसको पाने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे लगता है कि वही आनंद है, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसी से ही सीख रहे हैं ना। एक पैदा हुआ बच्चा समहाउ इतना इनोसेंट होता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम होता, तो वो आनंद की खोज में निकल पड़ता है। आनंद कहता है कि अच्छा तू अच्छी बीवी बनेगी ना तो आनंद मिलेगा, अच्छा तू अच्छी माँ बनेगी ना तो आनंद मिलेगा, अच्छा तू अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी ना तो आनंद मिलेगा। तो दीदी सब सारी इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाने की इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन हमको, जैसे आपने बोला ना, ये नहीं बताया गया कभी भी कि ये जो इच्छा है जो अग्नि बन के हमारे अंदर चलती रहती है, ये ये
इच्छा का शांत होना ही आनंद को प्राप्त करना है। ये इस अग्नि का आहुति, इस अग्नि का अग्नि में ये आहुति देने से ही आनंद प्राप्त होगा। ये दीदी किसी ने बताया नहीं था हमको। तो जब ये हम प्रभा आंटी के पास आए ना, तो उन्होंने हमको बताया और बताने के साथ साथ सिखाया कि कैसे तुम अपने जो तुमने सबकॉन्शियस में जो तुमने अपने आई का फैलाव करके रखा हुआ है पूरा का पूरा, और जिसके अंदर तुमने तुम्हारे आई के अंदर सब कुछ ग्रैब हो गया है, तुमने सबको मतलब ट्रैक करके रखा हुआ है, तो कैसे तुम अपने आई को रिलीज कर सकते हो। और जैसे तुम अपने आप को रिलीज करोगे तुम एकदम आकाशवत हो जाओगे, और वो जो आकाशवत होना है वो आनंद है। तो डे टू डे दीदी उन्होंने हमारी बातें सुन सुन के ना हमको हमारे आई से मुक्ति दिलवाई। तो हमको ये सारी बातें समझ में आने लगी कि कैसे कर्म करते करते भी कर्ता जिंदा रहता है, और कैसे कर्म करते करते कर्ता डिसॉल्व होता है। तो एक स्टेट में कर्म करते करते आई का फैलाव था, और एक स्टेट में कर्म करते करते आई का पूरा डिसोल्यूशन है, पूरा मतलब आई है ही नहीं वहां पे। आई का डिसॉल्व होना भी क्या बोलेंगे, वो आई है ही नहीं वहां पर। तो दीदी मैं ये मतलब बोल रही हूँ कि ये सिर्फ प्रभा आंटी का ही ग्रेस है पूरा का पूरा, कि उन्होंने हमको ये स्टेट से ना स्टेट तक पहुंचाया कि हम आपकी बातें समझ सके। नहीं तो जब हम आपके पास आए थे ना, उस समय हमें आपकी बातें ना ऊपर से गुजर जाती थी, हमें समझ में नहीं आती थी। लेकिन ऊपर से नहीं जाती थी, बातें कभी ऊपर से नहीं जाते वो आपके अंत तक नहीं पहुंचती थी जहां आप पूरा डिसॉल्व कर सकते थे। इट वाज नॉट डिसॉल्वेबल। तो आप ऐसे सॉल्यूशन बन गए हो कि कोई भी बात अभी डिसॉल्व कर सकते हो। बातें ऊपर से नहीं जाती हैं, इट डिसॉल्व्स इन यू। ये आप हो जाते हो। स्वर रहस्य एक सबसे बड़ी रहस्य है हमारे संसार में। शब्द रहस्य, कहाँ जाते हैं शब्द? जैसे आपने कभी सोचा है पंछी और छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े कैसे मरते हैं? कहाँ जाकर मरते हैं? हमने तो उनका कभी देखा नहीं है। इतने सारे, जितने मनुष्य है उससे ज्यादा पक्षियां है और कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उनका जो शव है हमने तो इतना नहीं देखते हैं। तो कहाँ जाकर मरते हैं ये सब? तो बातें कहाँ खत्म होती? व्हाट इज द सॉल्यूशन विच डिसॉल्व्स? स्वर तत्व, चाहे वो संगीत हो, गाली हो, मन की भड़ास हो, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो किसमें डिसॉल्व होता है? हम सब में। जो सब में डिसॉल्व हो जाता है, वो बात एक कौम के लिए, एक देश के लिए, एक सिविलाइजेशन के लिए मंत्र बन जाती है। जैसे पहला मंत्र है, हर कौम में आप देखो, हर हर मैं, दैट्स अ मंत्र, इट डिसॉल्व्स in everyone knows what is मैं। लेकिन पूरा डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए मैं तक रह जाता है। और जिसमें मैं से हम बन गया वो अलग होते हैं, और मैं हमसे जो वो ओम बन गया वो अलग हो जाते हैं। ओम भी अभी डिसॉल्व नहीं हुआ, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जिसके पास जाकर शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, ऐसे अवस्था, उनकी बात भी चर्चा पर आनी चाहिए। फिर बातें करेंगे, कहीं पहुंचेंगे कोई स्तर पर। हरिओम। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू।